और इसी बीच राजधानी रायपुर से आपको बेहद बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस ने 11 जिलों में जिलाध्यक्ष बदले हैं। बुधराम, नेताम, कोंडागांव कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। कोरबा शहर नथुलाल यादव कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। कोरबा ग्रामीण की बात करेंगे, जहां मनोज चौहान को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बलौदाबाजार से सुमित्रा कृतलहरे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाई गई हैं। और सारंगगढ़ की बात कर लेते हैं, ताराचंद देवांगन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होंगे। सरगुजा से बालकृष्ण पाठक को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बलरामपुर से कृष्ण प्रताप सिंह कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष होंगे। बेमेतरा में आशीष छाबड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष, वहीं चंद्रेश हिरवानी को बालोद का कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाया गया है। राकेश ठाकुर दुर्ग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होंगे। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस ने 11 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। नारायणपुर की भी बात कर लेते हैं, जहां बीसेल नाग को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, इसी खबर को विस्तृत रूप से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे सीधे लाइव जुड़े हैं न्यूज रूम से। तो विश्वेश जी, जिस तरह से पहले विधानसभा, उसके बाद निकाय चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को लगातार हार पे हार मिली और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि बदलाव की जरूरत है, फेरबदल की जरूरत है, क्या इसे ही कांग्रेस की बड़ी सर्जरी मानी जाए कि एक साथ 11 जिलाध्यक्ष बदले गए? छाया, ये बड़ी सर्जरी का संकेत है छोटी सर्जरी के रूप में। अभी जिस तरीके से माहौल कांग्रेस में है, इस तरीके की और लिस्ट आने की अभी संभावना जताई जा रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मैसेज है वो ये जानना जरूरी है, जो मैसेज कांग्रेस आला कमान ने दिया है कि दीपक बैज, जो कि अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको ये अभयदान है। अभी तक की ये चर्चा चल रही थी कि दीपक बैज हटाए जा सकते हैं, उनकी जगह पर TS सिंहदेव या फिर कोई और भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। फिर कार्यकारी अध्यक्ष की बात आई कि उमेश पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की तमाम जो चर्चाएं चल रही थी, ये उस पर विराम है। उसके साथ ही ये जो अभी जो 11 नाम हम देख रहे हैं, इसमें एक बात और भी जो स्पष्ट होती है कि इसमें कांग्रेस के जो 4 बड़े गुट हैं, गुट कहिए या फिर उनको बड़ा नेता कहिए, चरणदास महंत, भूपेश बघेल, TS सिंहदेव और खुद दीपक बैज, इन चारों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है। इसमें दीपक बैज ने ये संदेश दिया है कि जो जिस इलाके का नेता है, उस इलाके में संगठन की बागडोर उन्हें दी जाए। जैसे बात करते हैं दुर्ग की, तो दुर्ग के जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं राकेश ठाकुर, वो बिल्कुल हार्डकोर भूपेश बघेल के समर्थक हैं। इसी तरीके से जो आशीष छाबड़ा हैं, जो बेमेतरा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी भूपेश बघेल के खेमे से आते हैं। जो कोरबा के ग्रामीण और शहर के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो महंत की पसंद हैं। इसी तरीके से जो TS सरगुजा, बलरामपुर, नारायणपुर में जो नारायणपुर के हैं वो दीपक बैज के हैं, और जो बलरामपुर सरगुजा के जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं वो TS सिंहदेव के हैं। तो ये 11 में 11 को संतुलित 4 भागों में बांटकर संतुलन की कोशिश की गई है। तो 2 इसमें बड़े मैसेजेस हैं। एक बहुत आश्चर्यजनक बात छाया इसमें ये है कि बिलासपुर जिलाध्यक्ष, जिसकी सबसे ज़्यादा शिकायतें थी जिनकी, उन्होंने वहाँ के विधायक को सदस्यता या निकालने की अनुशंसा कर दी थी। वहाँ के प्रदेश प्रवक्ता जो थे अभय नारायण राय, उनको उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। कवर्धा में जो जिलाध्यक्ष हैं, जो कि मोहम्मद अकबर के समर्थक बताए जाते हैं, जो कि निष्क्रिय हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये पहली लिस्ट थी। अगर इन दोनों नामों पे, क्योंकि अभी जो कोर कमेटी की एक बैठक हुई थी कांग्रेस में, उसमें भी इन दोनों नामों पर चर्चा हुई थी। उनकी शिकायत भी की थी भूपेश बघेल के, चूंकि समर्थक हैं अटल श्रीवास्तव, तो उन्होंने बिलासपुर का तो मुद्दा भी उठाया था, लेकिन वो 2 नाम नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक संकेत है कि थोड़ा सा कुछ जितना सामंजस्य बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पूरा सामंजस्य बनते भी नहीं दिख रहा है। लेकिन ये 2 जो मैसेज हैं इसमें कि हम सब मिलकर चलेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं भूल रहा था बताना आपको, कि दीपक बैज ने जो जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है, इसमें आर्थिक पहलू का ध्यान रखा है। उसमें ये रखा है कि जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनको सामने लाया जाए, क्योंकि विपक्ष में है पार्टी, आने वाले 4 साल में विपक्ष में रहेगी, तो आंदोलन करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के साथ में संसाधन चाहिए। तो एक ये भी जो जिलाध्यक्ष ये नियुक्ति की गई है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण बात भी रखी गई है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनका जन समर्थन हो, और वो इस तरीके से आंदोलन कर सके। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण मैसेज बिल्कुल क्लियर इस सूची में दिए गए हैं। जी विश्वेश जी, सवाल ये भी है कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या और जो बड़े स्टेप्स हैं वो कांग्रेस आने वाले दिनों में लेगी?
देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी और अंदरूनी उनकी जो खींचतान है, इसका तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो उस पार्टी की एक तरीके से परंपरा ही कह लीजिए या अंदर की उनकी व्यवस्था कह लीजिए। लेकिन अब जो ये दिखाई दे रहा है कि जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ये हुआ है कि जो बीत गई उसको बिसार दे और आगे सब जो चारों जो बड़े नेता हैं यहाँ पर प्रदेश के, उनको एक साथ लेकर चलने की कोशिश दीपक बैज कर रहे हैं। क्योंकि दीपक बैज को अब ये मालूम है कि आने वाले कुछ समय में तक के तो उनको नहीं हटाया जाएगा, इसीलिए वो बेहद मजबूती से अपनी विपक्ष की भूमिका है वो उसको सामने रखना चाहेंगे। हालांकि ये भी आश्चर्यजनक है कि लगातार तीनों स्तरों पर कांग्रेस की बड़ी हार के बाद में दीपक बैज यहाँ कंटिन्यू किया गया है दीपक बैज को, और वो यहाँ पर अपनी मर्जी से ये सूची बना पा रहे हैं, तो ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। जी विश्वेश जी, एक सवाल ये भी कि क्या जिस उद्देश्य से ये बदलाव हुए हैं वो आने वाले दिनों में जो है पूरे हो पाएंगे? जी, अब कांग्रेस की कोशिश तो यही है, चूंकि विपक्ष में है पार्टी, तो ये तो वो ध्यान रखेगी कि किस तरीके से वो पार्टी की आवाज़ इनके जरिए बुलंद कर पाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ कांग्रेस के पास में मुद्दे उठाना, आंदोलन करना, यही काम बच जाता है। तो पार्टी अभी इसी पर फोकस करेगी। साथ ही मैं जैसे बता रहा था आपको पहले कि आने वाले समय में और भी लिस्ट जारी होगी और भी जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। हो सकता है संगठन को नए ढांचे के रूप में एक नया संगठन खड़े करने के मूड में पार्टी दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हारी है, जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव हारी है, उससे तो ये जरूरी भी है कांग्रेस के लिए कि कुछ नए सिरे से वो यहाँ पर अपना कांग्रेस का स्ट्रक्चर खड़ा करे, जिसके बाद वो ज़्यादा मजबूती से आने वाले चुनावों का सामना कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।